बहुत पुरानी बात है। दिल्ली का शाही महल, सुबह की हल्की रोशनी और शहंशाह अकबर का भरा पूरा दरबार। चारों ओर सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा खाली नहीं था। वह सन्नाटा सवालों से भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। नजरें तेज थीं, जैसे हर चेहरे के पीछे की सच्चाई पर लेना चाहते हों। और ठीक सामने बीरबल, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए, पर सब कुछ समझते हुए। अकबर ने अचानक पूछा, बताओ, क्या कोई इंसान बिना आग जलाए इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात जिंदा रह सकता है? दरबार जैसे थम सा गया। कोई बोला नहीं। कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, धीमी पर भरोसे से भरी हुई। एक गरीब आदमी आगे बढ़ा। कपड़े फटे थे, बदन कमजोर था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं यह करके दिखा सकता हूं। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर जीत गए तो इनाम मिलेगा, और अगर हार गए तो सजा। गरीब आदमी ने बस इतना कहा, मंजूर है। उस रात उसे यमुना नदी के किनारे खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ अंधेरा, हवा ऐसी कि जैसे बदन को चीर रही हो। दांत आपस में टकरा रहे थे। पैर सुन्न हो चुके थे। न आग, न कंबल, न कोई साथ। बस एक इंसान और ठंड। वह कभी पैरों को जमीन पर पटकता, कभी हाथों को रगड़ता, कभी आंखें बंद करके अल्लाह को याद करता। दूर, बहुत दूर, महल की ओर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। बस वही दिखाई देता था। रात लंबी थी, बहुत लंबी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह उसे दरबार में लाया गया। चेहरा पीला था, आवाज कांप रही थी, पर सच साफ था। अकबर ने पूछा, सच सच बताओ, क्या रात में कहीं से गर्मी मिली? गरीब आदमी बोला, नहीं जहांपनाह, बस दूर एक चिराग दिखाई देता रहा, उसके अलावा कुछ नहीं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, अगर चिराग दिख रहा था तो उससे गर्मी मिली होगी। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। यह सुनते ही वह आदमी अंदर से टूट गया। आंखें भर आईं, गला सूख गया, पर वह कुछ बोला नहीं। दरबार में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चुभता है। बीरबल सब देख रहे थे, पर उस दिन वे चुपचाप उठे और चले गए। अगले दिन दरबार सजा, पर बीरबल नहीं आए। अकबर ने सेवक भेजा। सेवक जब बीरबल के घर पहुंचा तो रुक गया। आंगन में आग जल रही थी, और आग से बहुत ऊपर एक मटका लटका हुआ था, और बीरबल उसी मटके में खिचड़ी पका रहे थे। जब अकबर खुद वहां पहुंचे तो बोले, बीरबल, आग नीचे है, मटका ऊपर, ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न जीत का घमंड था, न किसी को नीचा दिखाने की चाह, बस सच्चाई थी। उन्होंने बहुत शांति से कहा, जहांपनाह, अगर इतनी दूर जलता हुआ एक छोटा सा चिराग किसी गरीब आदमी को पूरी रात गर्मी दे सकता है, तो फिर यही दूर जलती आग इस मटके में रखी खिचड़ी को क्यों नहीं पका सकती? कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। अकबर कुछ बोले नहीं। उनकी आंखें उस जलती आग पर टिकी रहीं, फिर धीरे धीरे झुक गईं। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। एक शहंशाह होते हुए भी उस पल वे सिर्फ एक इंसान थे, जो अपने गलत फैसले का बोझ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने आज हमें इंसाफ का असली मतलब समझा दिया। उसी समय उस गरीब आदमी को दरबार में बुलवाया गया। अकबर सिंहासन से उठे, उसकी ओर देखा और बोले, हमसे भूल हो गई। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा साहस इनाम के हकदार थे। उन्होंने उसे पूरा इनाम दिया और सच्चे दिल से कहा, हमें माफ कर दो। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया,
उस दिन जीत ताकत की नहीं हुई थी, जीत इंसाफ की हुई थी।